हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ विज़न। कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर फोकस होने वाली विजिबल वेवलेंथ में लाइट रेस रोड्स और कोन्स में पोटेंशियल मतलब कि इम्पल्सेस को जनरेट करती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ह्यूमन आई में फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स मतलब कि जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं वह ऑप्सिन और रेटिनल से मिलकर बने होते हैं। ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है और रेटिनल विटामिन ए का एक एल्डिहाइड है। लाइट ऑप्सिन से रेटिनल के डिसोसिएशन मतलब कि उसके विखंडन को प्रेरित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन मतलब कि चेंजेस आ जाते हैं। इसके कारण मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल थ्रू द बाइपोलर सेल। यह सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि बाइपोलर सेल्स के माध्यम से गैंग्लियन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। यह एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, जहां पर ये न्यूरल इम्पल्स एनालाइज्ड किए जाते हैं और रेटिना पर जो हमारी पूर्व की जो मेमोरी होती है और जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, द ईयर। अब हम यहाँ पर हमारा जो ईयर होता है, जो कान होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो ईयर होता है वो यहाँ पर टू टाइप्स के सेंसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला हियरिंग मतलब कि सुनना, और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना। हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो हम इसको 3 मेजर सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आउटर ईयर, ये जो पूरा हिस्सा है ये कहलाता है आउटर ईयर। सेकेंड होता है मिडिल ईयर, ये हिस्सा मिडिल ईयर कहलाता है। और लास्ट होता है इनर ईयर, ये पूरा रीजन इनर ईयर होता है। तो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है उसमें पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मतलब कि कैनाल, ये दोनों पाए जाते हैं। मतलब कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिलकर एक्सटर्नल ईयर को बनाते हैं। ये वाला रीजन पिन्ना और ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इन दोनों से यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन होता है। जो पिन्ना होता है वह एयर में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कलेक्ट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो अंदर की ओर जाकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक वहाँ पर फैल जाती है। ये हम देख सकते हैं कि ये है हमारी एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, जो कहाँ तक जाती है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जाती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो पिन्ना होता है और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, इसकी स्किन में बहुत सारी वैक्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती है और बहुत ही पतले पतले हेयर्स इसमें पाए जाते हैं। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और इसकी आउटसाइड पर स्किन और इनसाइड पर म्यूकस मेम्ब्रेन का कवर होता है, ये उनसे ढकी हुई होती है। देखिए, अब हमारा जो मिडिल ईयर होता है वह मिडिल ईयर 3 ऑसिकल्स से मिलकर बनता है, जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पर 3 ऑसिकल दे रखी है। ये जो छोटा पार्ट है ये है मेलियस, फिर आती है इंकस, और ये वाला जो पोर्शन है ये होती है स्टेपीज। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स की ऑसिकल्स है छोटी छोटी, ये मिलकर मिडल ईयर का फॉर्मेशन करती है, और ये तीनों एक दूसरे से चेन लाइक फैशन में अटैच होती है। मेलियस से इंकस जुड़ी होती है और इंकस से स्टेपिस जुड़ी हुई होती है। देखिए, जो मेलियस है वह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच होती है। ठीक है, यहाँ जो मेलियस दिख रही है वो यहाँ पर किससे अटैच है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाली जो ऑसिकल है, मतलब कि जो मेलियस है, वह किससे ऐड है? इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऐड होती है। जबकि जो स्टेपीज होती है वह कोक्लिया के ओवल विंडो से अटैच होती है। ये यहाँ पर जा रही है स्टेपीज, और ये होता है कोक्लिया। इस कोक्लिया की ये जो ओवल विंडो है, इस ओवल विंडो से स्टेपीज आकर अटैच हो जाती है। ईयर ऑसिकल्स साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को इनर ईयर तक बढ़ाती है। एक यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स के साथ मिडल ईयर की जो कैविटी है उसको कनेक्ट करती है। ये यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये यूस्टेशियन ट्यूब है, जो कि फेरिंग्स के साथ इस मिडिल ईयर की ये जो कैविटी है उसको जोड़ने का काम करती है। यूस्टेशियन ट्यूब जो है वह ईयर ड्रम के दोनों साइड पर प्रेशर को बैलेंस करने में, इक्वलाइज करने में मदद करती है। देखिए, अब जो इनर ईयर होता है वह फ्लूइड फील्ड होता है, मतलब कि एक फ्लूइड इनर ईयर के अंदर भरा होता है, और इसे हम लेब्रिंथ कहते हैं। और यह 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक बोनी लेब्रिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो बोनी लेब्रिंथ होता है उसमें चैनल्स की एक सीरीज़ होती है, और इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पाई जाती है, ये वहीं पर सिचुएटेड होती है। वो जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है उसके चारों तरफ पेरीलिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ नामक एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। देखिए, जो लेब्रिंथ का कॉइल्ड पोर्शन होता है, जो एक सर्पिलाकार हिस्सा होता है, उसे कोक्लिया कहा जाता है। ये जो लेब्रिंथ है इसका ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये एक सर्पिलाकार रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं? कोक्लिया। इसे कोक्लिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो रीजनर और बेसिलर मेम्ब्रेन होती है वह बोनी लेब्रिंथ को अपर स्केला वेस्टिबुलाई और लोअर स्केला टिम्पेनी में डिवाइड करती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीजनर्स और बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो रीजनर मेम्ब्रेन है, और ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन इस बोनी लेब्रिंथ को यहाँ पर अपर स्केला वेस्टिबुलाई, है ना, ये वाला है अपर स्केला वेस्टिबुलाई, और दूसरा इस लोअर स्केला टिम्पेनी में डिवाइड करके रखती है। अब देखिए, होता क्या है कि कोक्लिया में जो स्पेस है उसे यहाँ पर स्केला मीडिया कहा जाता है ना। ये जो कोक्लिया दिख रहा है, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं कोक्लिया का है। कोक्लिया में ये जो स्पेस है ये स्पेस स्केला मीडिया कहा जाता है, और इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। अब ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया के बेस पर
कोक्लिया के बेस पर जो स्केला वेस्टिबुलाई होती है वह ओवल विंडो में जाकर समाप्त होती है, मतलब ओवल विंडो तक जाती है, और स्केला टिम्पेनी जो है वह राउंड विंडो तक जाती है, जो कि मिडिल ईयर में ओपन होती है, मिडिल ईयर में जाकर खुलती है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी की। देखिए यहाँ पर ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है बेसिलर मेम्ब्रेन, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी हेयर सेल्स पाई जाती है जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करती है। ये जितनी भी सेल्स इसमें हमें दिखाई दे रही हैं ये सब हेयर सेल्स हैं, और ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करती है। और ये जितनी भी हेयर सेल्स होती हैं ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर एक लाइन में, एक रो में यहाँ पर पाई जाती है। देखिए जो हेयर सेल्स का बेसल एंड होता है वह एक एफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में होता है, ठीक है। इसका बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर के एक बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में पाया जाता है। देखिए प्रत्येक हेयर सेल का जो एपिकल पार्ट होता है उससे स्टीरियोसीलिया नामक बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं एक बहुत सारी मात्रा में वहाँ से प्रोजेक्ट आउट होते हैं। रो के ऊपर हेयर सेल्स की रो के ऊपर एक पतली इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये वाली मेम्ब्रेन जो हमें दिखाई दे रही है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहलाती है। देखिए जो इनर ईयर होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है जिसे वेस्टिबुलर एपरेटस कहा जाता है, और ये कोक्लिया के ऊपर स्थित होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और एक ओटोलिथ से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से राइट एंगल पर एक डिफरेंट प्लेन, मतलब एक अलग समतल पर, एक सतह पर स्थित होते हैं। मेम्ब्रेनस कैनाल बोनी कैनाल्स के पेरीलिम्फ में सस्पेंडेड होती है, मतलब कि वहाँ निलंबित होती है। देखो इन कैनाल्स का जो बेस होता है वो स्वालन होता है, मतलब कि वो मोटा होता है, में सूजा हुआ दिखाई देता है, जिसे कि एम्प्यूला कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रोजेक्टिंग रिज होती है जिसे कि क्रिस्टा एम्पुलैरिस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी हेयर सेल्स होती हैं। सेक्यूल और यूट्रिकल में भी प्रोजेक्टिंग रिज होती है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। यह क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिबुलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो कि बॉडी के पोस्चर और मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। देखिए जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसे ईयर ड्रम तक सेंड करता है, मतलब कि उसको डायरेक्ट ईयर ड्रम पर भेज देता है, उसे निर्देशित करता है। साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। जैसे साउंड वेव्स ईयर ड्रम पर जाती है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और यह वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल के थ्रू, ईयर ऑसिकल, मेलियस, इंकस और स्टेबिस, इनके थ्रू ओवल विंडो में ट्रांसमिट होते हैं। अब यह वाइब्रेशन कोक्लिया का जो फ्लूइड होता है उस कोक्लिया के फ्लूइड पर ओवल विंडो से वहाँ पर ट्रांसमिट हो जाते हैं और लिम्फ्स में वहाँ पर वेव्स को जनरेट करते हैं। यह जो वेव्स है लिम्फ की, यह बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल इंड्यूस करती है, मतलब कि वहाँ पर लहर को पैदा करती है। यह मूवमेंट बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर सेल्स होते हैं उनको
बेंड कर देते हैं, क्योंकि अब जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल होता है, लहर उड़ती है इम्पल्स की वजह से, तो बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट्स होते हैं और उन पे जो हेयर सेल्स हैं वह हेयर सेल्स क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट यह वर्क होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स होता है, जो जुड़ा हुआ एफरेंट न्यूरॉन है, उसमें वहाँ पर नर्व इम्पल्सेस बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं। यह इम्पल्स जो होते हैं एफरेंट फाइबर्स के द्वारा ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, जहाँ पर इन इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और साउंड की पहचान की जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। So have a good day. Bye.